तो दोस्तों आज हम क्लास 10th का चैप्टर 9 का 9.1 प्रश्न नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यदि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए भूमि के एक बिंदु से आपको फोटो दिखाते हैं। तो देखिए ये फोटो देखिए और इसका इमेज, क्योंकि इसमें इमेज बनाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस इमेज को समझिए और फिर इस भाषा को देखिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि से एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, ये मीनार का पाद बिंदु है, पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार की शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये 30 मीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, इसलिए हम इसको h मान लिए हैं और इसका नाम देते हैं। तो इसका नाम दिए ABC, इसका नाम दिए ABC। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसको बनाते हैं, लिखेंगे कि यहाँ पर हल लिख लेंगे। ठीक है, हल लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे माना कि AB मीनार है। लिखेंगे माना कि AB मीनार है, AB मीनार है, लिख दिए। ठीक है, माना AB मीनार है और जिसकी ऊंचाई h मीटर है। यहाँ लिखना पड़ेगा जिसकी ऊंचाई h मीटर है। ये माना है, हम माने हैं कि h मीटर है। ठीक है, इतना लिखना है। उसके बाद लिखना है मीनार से देखिए ये जो मीनार है, ये मीनार है। मीनार से यहाँ लिखना है मीनार से BC बराबर 30 मीटर भूमि पर एक बिंदु है। भूमि पर एक बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु है और बस इतना सा हो गया। इतना सा पहले लिख लेना है। उसके बाद आपको लिखना है अब समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखना है अब समकोण त्रिभुज ABC में। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज ABC में आपको बताना है। और यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, तो इस किस में आएगा? लंब बटे आधार निकालना है। तो किस में आएगा? tan में आएगा। आपको देखिए अगर याद नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लाल आम लाल कच्चा आम, यानी लंब बटे आधार किस में होता है? साइन में। लंब बटे कर्ण साइन में, आधार बटे कॉस में, और लंब बटे आधार किस में? tan में होता है। तो tan कितनी डिग्री? तो tan 30 डिग्री निकालेंगे। tan 30 डिग्री बराबर किस में होता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार L बटे L लिखेंगे। उसके बाद tan 30 डिग्री हम यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर लिखेंगे लंब क्या है? AB है, तो AB लिख देंगे। और आधार क्या है? BC है, तो BC लिख देंगे। ये देख रहे हैं BC है। उसके बाद हम लिखेंगे tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। ठीक है, और बराबर AB का मान कितना है? AB का मान हम h माने हैं और BC का मान कितना है? तो BC का मान 30 है, देख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ क्रॉस कर देंगे, इसको इधर से गुना कर देंगे, इसको इधर से गुना करेंगे। तो इसको इधर से गुना करेंगे, कितना होगा? √3h हो जाएगा, बराबर ये से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, ओ आपको नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, ये 30 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा हम इधर बना देते हैं इसको ताकि जगह मेरा बच जाएगा। यहाँ दिख रहा आपको √3h। अब हम इसको देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ बता रहे हैं। √3h है और बराबर 30 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमको h का मान चाहिए ना, मीनार की ऊंचाई। h बराबर 30, अब बटा ये गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब हम ऐसा कर सकते हैं, h बराबर ये 30 है ना,
ये 30 को हम इसको हर परिमेयकरण कर देंगे, तो √3 ऊपर नीचे गुना कर देंगे √3 से, तो इससे क्या होगा, मेरा h का मान निकल जाएगा। तो 30 √3 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, √3 गुना √3, देखिए √3 गुना √3, तो बराबर क्या होता है, 3 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमको h का मान निकल जाएगा आराम से, 3 × 30 यानी कि 10 √3, h का मान कितना निकल गया, 10 √3, जो कि मेरा आंसर हो गया। आप लोग समझ गए होंगे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।